नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी जानना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों ये इंतजार भी है कि सर पुलिस आई पीसीसी कार्यालय के सामने से विद्यार्थियों को, आईटी के बेरोजगार युवाओं को उठा के ले गई। ओपन जी के ऊपर मुकदमा हुआ। आंदोलन क्या समाप्त हो गया? आगे क्या होगा? पद का क्या होगा? डेट का क्या होगा? इन सब को लेकर आपके मन में सवाल हैं और सवालबाजी भी है। तो देखो भाई, बात ऐसा है कि पीसीसी कार्यालय जब गए थे, इसीलिए गए थे पद बढ़े। धरने का चौथा दिन चल रहा था और वो सब के सामने सभी विद्यार्थी उसके अंतर्गत शामिल थे, शांतिपूर्वक बैठे थे। और शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए में अब देखो, सरकार को, कांग्रेस को सुनानी है तो पीसीसी कार्यालय जाना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री एसओ गहलोत वहां ईडी जो प्रशासनिक संस्था है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ वो धरना दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री होके वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, और फिर वही मुख्यमंत्री, वही वो पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा, वही वो बाकी के सारे मंत्री वहां पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर केंद्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जबकि उनके खुद के गृह राज्य में, जहाँ के वो सुप्रीमो है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, उनके डोटासरा पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक, वीडियो पड़े हैं सारे, देख लो, शांतिपूर्वक धरने पर बेरोजगार बैठे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पदों की संख्या 6000 कर दी जाए। और ये हमने कोई अपने मन से नहीं 6000 आंकड़ा दिया है। आपने 2019 के बजट में जब 6000 आंकड़ा बोला है, उसी के पद को मांगा जा रहा है। जब आपने 6000 आंकड़ा बोला है भाई 6000 पद की जारी करेंगे, तो वो 6000 जारी कर दो। 1512 पदों पर विज्ञप्ति निकली तो 6000 करो ना, उसको 6000 करना चाहिए। इसके अलावा 7000 की तो मांग किसी ने की नहीं है, एक्स्ट्रा में मांग किसी ने की नहीं है। आपके बजट की घोषणा आप पूरी नहीं कर रहे हैं, उसी की तो मांग को लेके बैठे हैं। और जब वो मांग करते हैं तो आप कहते हैं पद हम बढ़ाएंगे नहीं, पद है नहीं, अब इतने ही पद हैं, अब और नहीं बढ़ाएंगे। और जब आपके कार्यालय के सामने आते हैं तो पुलिस से आप उठवा देते हैं। पुलिस है, बाकी सभी जो 74 स्टूडेंट हैं उनको कल रात लगभग 7:30 बजे के आसपास कंप्लीट पूरे सब रिहा हो गए थे। उनको फ्री कर दिया गया था, शपथ पत्र भरवा के, 1 रुपए का टिकट लगवा के। मैं लास्ट तक वहीं था, जब तक अंतिम बच्चा वहां से निकला तब तक मैं वहीं था, शुरू से लेकर लास्ट तक ही। और देखो कि अब जो 10 बच्चे और है, 9 विद्यार्थी और एक उपेंद्र जी, 10 जने हैं। इनको कल कोर्ट गए थे, कोर्ट ने जो ये पीसीसी के सामने का प्रकरण है उससे उन्होंने जमानत दे दी कि भाई ये तो इतना कोई बड़ा मामला ही नहीं है, आप जाओ। तो पुलिस ने दूसरा मुकदमा दर्ज करके उन सभी को वापस तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुकदमा दर्ज करके तुरंत उसको वापस वहीं से क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक तो संतोष नाम है टेक्निकल हेल्पर का, शायद तक 1 या 2 और होंगे, लेकिन उनके नाम मुझे पता नहीं है कि वो टेक्निकल के हैं कि नहीं है। और एक संतोष को मैं जानता भी हूँ, वो धरने में हमारे साथ ही बैठा था, वो है। प्रयास जारी है उपेंद्र जी और सभी को फ्री करवाने का, लेकिन ये जो सब कुछ प्रक्रिया है ये कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा हुई है। वो वीडियो आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पर पड़े हैं, पदाधिकारी हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए था। हम करना ही क्यों चाहते हैं? 6000 पद दे दो, हम तो बाहर ही ना निकले भाई। बच्चे पढ़ पुढ़ा के नौकरी लग जाए, क्यों धरना देना चाहेगा? धरना तो इसलिए दिया जा रहा है ना कि आप जो कह रहे हो वो हो नहीं रहा है। एक तो 1512 पद, 6000 की जगह 1512 निकल, जबकि निकालना 6000 था। उसमें दूसरे ही कि इसमें थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जब इस प्रकार का गड़बड़ है, पेपर के घोटाला सा मामला है, बहुत सारे पेपरों में देखे ही हैं आपने, चाहे रीट हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सीएच हो। 1.5 साल पहले वाला भी कल परसों पता चला कि वो भी आउट था। लेब से, सॉरी, वो पशुधन सहायक, उसके भी आरोपी जयपुर और नागौर में पकड़े गए। तो जब ये इस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं तो विद्यार्थी तो, बेरोजगार तो मन में हताश है कि पैसे वाला लग रहा है, पढ़ने वाला बैठा है।
इसलिए वो चाहते हैं 6,000 पद कर दिए जाए। क्या पता कुछ भी घोटाले के साथ चले जाएंगे तो बाकी के तो बचेंगे, मेहनत करने वालों को कुछ पद तो रहेंगे। जब इतने सारे पद हो, इतने से पद है 1512 ही, तो इसमें लगता है कि आधे पद यदि घोटाले वाले ले गए तो पीछे बचे ही कितने के। इसलिए डर सता रहा है, और जो कि वाजिब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात ऐसी है कि उपेंद्र जी शायद तक सोमवार को वो रिहा कर देंगे, और सोमवार को हमारी कोशिश है ही सभी की। तो सोमवार को उपेंद्र जी फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद हम ऊर्जा मंत्री जी से पर्सनली उनके घर पे जाके मुलाकात करेंगे। धरना वगैरह अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी बेरोजगार विद्यार्थियों को 151 के तहत पाबंद किया गया था। उसमें उनको कहा गया था भाई आप 6 महीने तक तो इस प्रकार की क्रिया कर नहीं सकते ना। बाकी उनके ऊपर कोई एक्स मतलब केस वेस तो कुछ चलता है नहीं, वो तो 151 में है, गिरफ्तारी है और वापस छोड़ देते हैं। बट 6 महीने तक आप शपथ पत्र भरवाते हैं कि 6 महीने तक आप आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे। तो अभी वो तो हम कर नहीं पाएंगे, आप भी जानते हैं। बट हम इस मामले को ये रुकने नहीं देते हैं। मंत्री जी के पास जाएंगे, फिर सीएमडी से वापस मुलाकात करेंगे मंत्री जी के द्वारा, और मंत्री जी मुझे लगता है हमारी पीड़ा को समझेंगे। जब भी गए हैं उन्होंने पीड़ा समझा है। एक तो आंदोलन के समय शायद तक हमारी किस्मत ही थोड़ी ऊपर नीचे थी। जिस दिन हमारा आंदोलन था उसी दिन कांग्रेस का दिल्ली में आंदोलन था, इसलिए वो अपने में लगे रहे, हम अपने में लगे रहे। तो मंत्री जी से मुलाकात हुई नहीं, हुई तो शांति धारीवाल से, वो क्या सुनता किसी की। भंवर सिंह जी भाटी होते तो क्या पता कुछ सुनते, वो थे नहीं। बट अब जैसे फ्री होते हैं जरूर और उनसे भंवर सिंह जी भाटी से मुलाकात करेंगे, और इसमें पदों की संख्या को बढ़ाने के लेके विशेष आग्रह करेंगे कि आप पदों की संख्या बढ़ाओ। बच्चे धरने पे बैठे थे, ये मामला हो गया है, ये आपकी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन ये हुआ तो गलत ही है ना। आप देखो सभी न्यूज चैनल में चला, किसी ने कहा बेरोजगार उग्र थे, सब यही कह रहे हैं, पत्रकार भी यही कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं, एंकर भी यही कह रहे हैं, और पूरा वीडियो फुटेज भी आपके सामने दिख रही है। सब शांतिपूर्वक बैठे थे एक कोने में, एक तरफ गेट के सामने शांतिपूर्वक बैठे थे, कोई हुड़दंग नहीं था। फिर भी उन्होंने डिटेन कर लिया गया, उठा लिया गया, जो कि सरासर गलत है। अब देखो कि एक बार बाहर निकलते हैं, उसके बाद मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये तो डोटासरा थोड़ी खार खाया हुआ बैठा था उपेंद्र यादव पर। उपेंद्र जी ने वापस वीडियो उस दिन वैन से, पुलिस वैन से बताया भी था, और ये वास्तविकता ये सबके सामने दिख रही है। तो निश्चित रूप से हम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, सकारात्मक परिणाम के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, हताश तो होना नहीं है। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देखोगा वापस पढ़ाई में मन लगाओ, समय भी कम रहता है, आंदोलन भी करना पड़ता है, और समय भी कम है तो पढ़ना भी पड़ता है। दिन रात एक करके अभी पढ़ो, बाहर आएंगे उसके बाद मैं उपेंद्र जी मंत्री जी के पास जाएंगे निश्चित रूप से, और दौड़ भाग तो रहेगी। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी वापस अपने पढ़ने में मन लगाइए। पदों की संख्या की प्रक्रिया उनके छूटने के बाद वापस हम अपनी तरफ से शुरू करेंगे। इतना सारा मामला हुआ, पूरा सुस्ती से तो क्यों जाने देंगे, उनको बताएंगे जाके, पीड़ा तो बतानी पड़ेगी। जब वो इस प्रकार के सब उठा रहे हैं, 2-2 4-4 केस लगा रहे हैं, जाके तो पीड़ा तो बताएंगे। और न्यूज चैनल में कहीं भी जाओगे सबसे पहले वहीं यही चल रहा है कि टेक्निकल हेल्पर के 6,000 पद किए जाए, और उसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं कि भाई आपने जब बजट में बोला था आप क्यों नहीं कर रहे हो। एंकर भी यही पूछ रहा है, सारे भी उस पैनल में यही पूछ रहे हैं कि जब आपने 6,000 घोषित किया तो क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। 6,000 घोषित तो आपकी है, किसी की मांग थोड़ी थी। 5500 पदों पर जब बीडी कल्ला जी उसमें तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने मतलब उसको स्वीकृति दे दी, तो वो पद कहाँ गए थे जब स्वीकृति दे दी, वो तो कहीं दिखे ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए मन में सवाल बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, बट उम्मीद करते हैं परिणाम सकारात्मक हो। बस एक बार उपेंद्र जी और बाकी के अपने सभी टेक्निकल के भी 1-2 साथी जो अंदर हैं, और बाकी जितनी भी भर्तियों के भी साथी हैं, जो कुछ 1-2 रेडियोग्राफर के, 2 या 3 रेडियोग्राफर के हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के, और अन्य कोई 1-2 भर्तियों के और बच्चे हैं, वो भी वापस बाहर निकल जाएं। फिर हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। और आप सभी विद्यार्थियों को, जैसे भी आप 5-10 हज़ार जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरा आग्रह है आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ है नहीं। आर्मी वालों के साथ अग्निवीर अग्निपथ क्या गड़बड़ घोटाला हुआ है, क्या गड़बड़ सा चल रहा है, 4 साल के बाद बाहर निकाल रहे हैं, ये भी एक दुखद ही चीज़ें चल रही है चारों ओर। इधर जो पेपर देने जा रहे हैं पेपर आउट का लफड़ा आ रहा है, और जो नहीं है तो आर्मी वालों ने बेचारों ने 1-2 साल इंतजार किया, अब सब प्रक्रिया हो गई, उसने लास्ट में भर्ती रद्द कर दी। एयरफोर्स में यही हो रहा है।
अब कह रहे हम 24 तारीख को भर्ती निकाल रहे थे, तो ये तो मजाक तो लग ही रहा है। बट खैर, सोमवार के बाद वापस उपेंद्र जी और सब साथी निकले बाहर, फिर वापस प्रक्रिया भी कुछ शुरू करेंगे। और आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए, मेहनत करना प्रारंभ कीजिए, मेहनत में मत चूकिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी मैं जानता हूँ 4-5 दिन का लॉस हो गया है टाइम का, और आज 6ठा दिन है सोमवार से लेके, तो टाइम लॉस तो आपका हुआ है। बट इसको कवर करो, कवर तो करना पड़ेगा ना 6 दिन, तो इसको कवर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें लेक्चर होगा, पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।